नमस्कार, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। फिलहाल बैंक निफ्टी में हमें एक छोटा-सा फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ है और निफ्टी में हमें एक छोटा-सा फ्लैट टू गैप अप या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट ही ओपनिंग मानेगा, हमें से फ्लैट ओपनिंग मिला हुआ है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो यहाँ कहीं मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद पोजीशन बनाया हुआ है कॉल साइड के लिए। कॉल साइड में पोजीशन बनाने का जो रीज़न है वो ये है, ये जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ऊपर की ओर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हाई से रिजेक्शन लेकर के गिरने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद 50% वाले लेवल के पास होल्ड करते हुए मार्केट अच्छे-अच्छे ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर ये हाई से रिजेक्शन लेगा तो ऐसे केस में सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और ऊपर आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है। साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे अगर होल्ड करेगा तो सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन सेलर्स के एसल हंट करने के लिए आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में भी जो फर्स्ट कैंडल बना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है और ये इसके बाद देख सकते हैं कि ऊपर से ही रिजेक्शन लेकर के गिरने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। निफ्टी गिर रहा है अच्छा खासा, इसी वजह से बैंक निफ्टी में भी इस तरह से रेड कैंडल्स बना करके गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गिर नहीं पाएगा। जैसा प्राइस एक्शन बना है इसे गिरना तो नहीं चाहिए। पिछली बार का जो मैंने रूल बताया था वो रूल आज भी अप्लाई हो रहा है लग रहा है, क्योंकि आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी आज भी गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक इंडेक्स गिरता रहे और दूसरा इंडेक्स अगर होल्ड करे तो ऐसे केस में दोनों ही इंडेक्स रिवर्स कर सकते हैं। ये रूल मैंने कभी बताया था आपको, तो हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स कर जाए। चलिए, बैंक निफ्टी तो फिलहाल अच्छा मूव कर रहा है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। हालांकि अभी टारगेट दूर है, 2500 के आसपास का टारगेट रहेगा। चलिए, टारगेट तो नजर आ चुका है, निकालते हैं पोजीशन। तो चलिए, मैंने पोजीशन निकाल दिया है। ब्रेकआउट का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता था कि ये यहीं कहीं से रिवर्स कर जाता, थोड़ा बहुत सेलर्स को एक्टिवेट करता, उसके बाद ऊपर जाता। यही सोचते हुए मैंने यहीं पोजीशन निकाल दिया, क्योंकि हमें टारगेट दिख चुका था। दिक्कत यहाँ ये हो चुकी थी, मैं यहाँ वेट करता, अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद निफ्टी ऊपर जा रहा होता तो ऐसे केस में वेट किया जा सकता था। लेकिन चूंकि निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर से ही निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट होंगे और अगर इस टाइम पर बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें भी बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट भी हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल का अच्छा खासा ब्रेकआउट करके निकले। यही सोचते हुए मैंने यही पोजीशन निकाल दिया और वैसे भी हमें अपना टारगेट दिख चुका था, तो टारगेट दिखने के बाद ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अब चलिए एक बार और मैं आपको रीजन समझा देता हूँ कि मैंने अप साइड के लिए ट्रेड प्लान क्यों बनाया हुआ था। अगर आज हम देखें तो देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग यहीं कहीं मिला, लगभग छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग था या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग था। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था। तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा होल्ड करना शुरू कर चुका था। इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था इसमें भी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कल ही आपको रूल बताया था कि अगर एक इंडेक्स कंटिन्यूअसली गिर रहा हो जबकि दूसरा इंडेक्स अगर होल्ड करने की कोशिश करे तो ऐसे केस में दोनों ही इंडेक्स रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा सोचते हुए मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं एक पोजीशन बनाया हुआ था और बैंक निफ्टी में ज़्यादा लेट नहीं लगाया, थोड़ा सा परेशान जरूर किया था लेकिन ज़्यादा लेट नहीं लगाया और यहीं कहीं ही टारगेट दे दिया। तो इस तरह से आज हमारा ट्रेड प्लान था, 2500 के ऊपर का टारगेट बुक किया है हमने। अगर आपको ऐसा लर्निंग सीखना है देन स्टे कनेक्टेड विथ मी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।